आपको लगता है कि राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन ठीक है? नहीं होगा। आप उनसे पूछिए कि उनके परिवार ने 60 साल से ऊपर देश पे राज किया है। 1975 में इमरजेंसी रही। लोकतंत्र की हत्या किसने करी थी? इन्होंने करी थी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जाके कि आज का माहौल कैसा है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ, वो इनसे हजम नहीं हो रहा। तभी जाके ये देशद्रोही लोक ताकतों के साथ जुड़ के देश को बदनाम करने का उन्होंने पूरा सोचा समझा ये काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कौन सा है? मीडिया है। मीडिया को सब कुछ जागरूक है, सब कुछ पता है उन्हें कि सच्चाई क्या है। आप भी बताइए किसका माइक बंद की है? पूरे मीडिया पे इनकी कवरेज आती है, सब कुछ आता है। ये सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ झूठ इनको आता है और देश के खिलाफ झूठा प्रचार करना है। बीजेपी का स्टार प्रचारक मानता हूँ उन्हें मैं, राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो प्रचार ही हमारे लिए कर रहे हैं। जो झूठ बोल बोल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं और जो सच है वो जनता के सामने है। आप भी एक महिला हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। फिर एक बार राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को नीचा दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से एक लोकतंत्र देश को लेकर, यानी कि भारत को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जो है वहां पर तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो विश्व पटल पर जाकर किया है और ये पहली बार नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरजिंदर सोढ़ी जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो भारत को लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? कभी बोलते हैं असहिष्णुता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कभी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए श्रेया जी, मैं आपके माध्यम से आपसे ही क्वेश्चन उनके लिए पूछ सकता हूँ कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन ठीक है? नहीं होगा। आप उनसे पूछिए कि उनके परिवार ने 60 साल से ऊपर देश पे राज किया है। 1975 में इमरजेंसी रही। लोकतंत्र की हत्या किसने करी थी? इन्होंने करी थी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जाके कि आज का माहौल कैसा है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ, वो इनसे हजम नहीं हो रहा। तभी जाके ये देशद्रोही लोक ताकतों के साथ जुड़ के देश को बदनाम करने का उन्होंने पूरा सोचा समझा ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है देश में, विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर लोकतंत्र की आज़ादी ना होती तो ये बोल कैसे रहे होते? ये भारत जोड़ो की जो कर रहे थे, ये भारत जोड़ो की यात्रा नहीं कर रहे थे। अगर लोकतंत्र की नहीं होती, ये भारत तोड़ो की यात्रा कर रहे थे। कह रहे हैं विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट। कोई बंद नहीं किए गए। आप सब पूछ सकते हैं जाके, और भी तो लोग पूछ रहे हैं विपक्ष, अगर वो ना पूछ रहे होते। देखिए, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कौन सा है? मीडिया है। मीडिया को सब कुछ जागरूक है, सब कुछ पता है उन्हें कि सच्चाई क्या है। आप भी बताइए किसका माइक बंद की है? पूरे मीडिया पे इनकी कवरेज आती है, सब कुछ आता है। ये सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ झूठ इनको आता है और देश के खिलाफ झूठा प्रचार करना है। एक साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश में जो है वो नफरत बीजेपी और आरएसएस फैला रही है। तो आपको लगता है कि देश में नफरत? कोई नफरत नहीं फैलाई। आप देखिए नफरत कब थी। नफरत इन्होंने 1947 में जब देश का विभाजन किया, और वो भी किसी धर्म को लेके। नफरत इनके अंदर थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आके इस नफरत को ख़त्म किया है। आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे किसी भी धर्म का होता है, आप मुस्लिम इनका ले लीजिए, कोई होता है तो पूरे आदर से मतलब कि वो करते हैं। अगर धर्म की नफरत कर रहे होते तो सऊदी अरब जो दूसरे देश हैं, वो मोदी जी के इतने बड़े फ़ैन क्यों होते? ये सोचिए ना, ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। कश्मीर में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हाँ जी, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब है। लोग जो है, मैंने आतंकवादियों को कश्मीर में देखिए पहले क्या था, आतंकवादी खुलेआम घूमते थे। आज के टाइम में कश्मीर में क्या है, जो कत्लेआम हो रहा है वो ना के बराबर हो चुका है। वहाँ की जनता से जाके पूछिए, वो कहती है कि हमें यहाँ पे बीजेपी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पे आई है, जब वहाँ से 370 हटाई है, उसके बाद वहाँ पे शांति आई है। उससे पहले आए दिन कभी किसी के साथ हत्या कर दी जाती थी। उस ग्राफ को देखिए, वो ग्राफ बहुत कम हो चुका है। जो पहले लोगों को अपहरण करके जो वहाँ पे तिरंगा नहीं फहर सकता था, अब तिरंगा वहाँ पे कश्मीर में फैलाया जाता है। सोढ़ी जी, आप भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी ये तक कह रहे हैं कि सरकार के आने से जो है वो सरकार चुपचाप बैठी है, चाइना देश के अंदर दखल दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बता रहा हूँ। जो ये झूठा प्रचार करके भारत की जो छवि है उसको खराब करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, चाइना का कितना बड़ा हिस्सा ये नेहरू परिवार इन्होंने दे दिया था उन्हें।
आज हल्की सी भी चाइनीज़ जो अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है उन्हें। इसके साथ वो बार बार पे कह रहे हैं कि चाइना से डर रही है मोदी सरकार। चाइना से डर रही होती तो उनके कितने सारे बैन उनके ऊपर लगा दिए हैं। आज चीन एक तरफ खड़ा हुआ है, भारत पूरे G20 की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और एक तरफ चीन को एक तरफा खड़ा कर दिया है और भारत एक तरफ एक विशाल शक्ति बन के आज उभर के आया है। अगर ये सच्चाई ना होती तो भारत कैसे बनता? कह रहे हैं हम विदेश में जाकर बोल सकते हैं पर भारत में बोलने की आज़ादी नहीं। बोलिए, आप किसने बोला है? आप बोल ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है वो मीडिया ही है। ये बोल रहे हैं, बोलने की आज़ादी है। इनके टाइम में तो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उनको अंदर कर देते थे। देश में जो हालात है उसमें बाहरी यानी कि यूरोप और अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए भारत में। बताइए, आज जो दूसरे देश हैं वो भारत के यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, भारत से मिलना चाहते हैं। भारत एक विश्व गुरु बन के उभर के आया है। ये इनसे पच नहीं रहा। ये जो देश द्रोही जो ताकतें हैं जैसे चाइनीज़ हैं या पाकिस्तान है, ये जो कांग्रेस सरकार है शुरू से उनके साथ हाथ रहा है इनका। बार बार पे ये क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है? विपक्ष से डर गए हैं मोदी जी क्योंकि 24 में चुनाव आने वाले हैं। आप एक बार बताइए, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितने सारे षड्यंत्र होते थे, कितने सारे घपले होते थे, वो पकड़े जाते थे। तब ईडी इनके पास नहीं थी क्या? सच्चाई थी। अब आप देखिए, उसके बाद आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी के बहुत नाम मात्र कोई भी ऐसे ही वो करप्शन नहीं आई होगी। इनके शासनकाल के अंदर ही कॉमनवेल्थ गेम हो गई, कांग्रेस 2G घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया, मतलब हर चीज़ में घोटाला था इनका। चाइना की तारीफ कर रहे हैं, भारत को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी? कभी भी नहीं बन सकते। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो देश के लिए किए हैं और करने जा रहे हैं, वो कांग्रेस उस 60-65 साल के शासनकाल में क्या 600 साल के शासन में भी नहीं कर सकती। मोदी जी विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ, ये देश का अपमान करते हैं मोदी। आप देखिए, मैं अगर उंगलियों पे गिनवाने आऊँगा ना काम, तो रात का 10 दिन यहाँ पे बीत जाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चाइना का बॉर्डर है और जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, उसके आसपास सड़कों का जो जाल था वो पहले इतना नहीं था, ना के बराबर। आज वहाँ पे जाकर देखिए, हमारी पहुँच वहाँ तक डायरेक्ट पहुँच चुकी है, टर्मिनल वहाँ तक बन चुके हैं। उससे पहले जब नितिन गडकरी जी जब सरकार में आए हैं, उससे पहले कांग्रेस शासनकाल में 2 किलोमीटर की एवरेज थी जो हाईवेज बनने की। आज के टाइम में वो 44 किलोमीटर पूरे देश में हो चुकी है। देखिए प्रगति कहाँ पे है, कितने सारे इन्होंने रोड जोड़ दिए, देश को जोड़ दिया है। जो देश को जोड़ रहा है उनको ये बोल रहे देश को तोड़ रहे हैं। खुद ही इन्होंने तोड़ा है सब कुछ। जो उलझा हुआ था सारा, वो आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी उन सबको सुलझा के देश को प्रगति की तरफ, विकास की ओर लेके जा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि देश में काम हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने भारत जोड़ो यात्रा में देखा है कि महिला कितनी ज़्यादा परेशान है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, लोगों में नफरत फैली हुई है और ये सब देर है मोदी जी। मैं क्या बोलूँ उनके लिए, वो कुछ भी हो सकता है। वो मैं उनको ना बीजेपी का स्टार प्रचारक मानता हूँ उन्हें, मैं राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो प्रचार ही हमारे लिए कर रहे हैं। जो झूठ बोल बोल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं और जो सच है वो जनता के सामने है। आप भी एक महिला हैं, किस प्रकार एक महिला के लिए सशक्तिकरण मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है। हमारे सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की उसमें पैनल में सबसे ज़्यादा 14 के करीब जो मंत्री हैं महिलाएं हैं। ये आप भी जानती हैं कितनी सुरक्षा, कितनी उनको इज्जत, कितना मान सम्मान दिया गया है। ये एक आप महिला के रूप में आप ही जानते हैं और बच्चा बच्चा देश का जानता है। क्या सिलेंडर देने से चीज़ें कम नहीं हो जाती? देश में महंगाई भी मोदी सरकार ही बढ़ा रही है। तो आपने क्यों नहीं दिए थे? आप भी तो दे सकते थे। आपने भी तो 60 साल वहाँ पे राज किया था, तब आपने क्यों नहीं सोचा था उज्ज्वला योजना के बारे में? जो हमारी बहन बेटियाँ जो गाँव में थी, जो माँ थी, जो हमारे लिए आँखें जिनकी ख़राब हो जाती थी, जिनको अस्थमा हो जाता था धुएँ से, इन्होंने कभी नहीं सोचा। माननीय मोदी जी ने ही आके सोचा। एक गांव में, एक घर में बाथरूम तक नहीं था, एक शौचालय तक नहीं था। एक महिला के बारे में इन्होंने क्या सोचा होगा?